अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन। इस हफ्ते के फिक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। गुज़िश्ता हफ्ते पूरे इंडियंस ने चांद पर चंद्रयान 3 के उतरने का जश्न मनाया और इस हफ्ते भारतवासियों के साथ साथ चंद्रयान 3 भी परेशान हैं कि इतना क्या बदल गया कि एक हफ्ते में इसरो जाके बिसरो हो गया, या इसरो के या चंद्रयान 3 के चांद पर पहुंच जाने के बाद अब चंद्रयान 3 ये परेशान है कि साइंटिस्टों की कामयाबी हुई, चंद्रयान 3 चांद पर पहुंच गया, लेकिन अब चंद्रयान 3 आखिर मैसेज या तहकीकी अपने रिपोर्ट जो भेजेगा वो किसको भेजेगा, इंडिया को भेजेगा या भारत को भेजेगा। ये अलग परेशानी वहां पे शुरू हो गई चंद्रयान 3 में। वैसे अगर याद रहे कि 17 महीनों से जो साइंटिस्ट को तनख्वाह नहीं मिली थी, उन्होंने अपना बहुत सारा खून पसीना एक करके चंद्रयान 3 को कामयाबी से चांद पर दागा था। लेकिन अब इस हफ्ते इसरो जाके जब बिसरो हो गया तो अब ये परेशानी हो गई कि ये रिपोर्ट्स कहाँ पे जाएंगी। बाज़ लोग ऐसे हैं जो इसरो को अगर बिसरो भी बोलते हैं या हिंदुस्तान को या इंडिया को भारत बना देते हैं, तो अपनी जहनी सुकून के लिए या तस्कीन के लिए अगर वो कुछ बनाते हैं तो फिर ये उनका ही अपना जहन का मफरूज़ा है जो वो अदा कर रहे हैं। इंडिया बोलो या भारत बोलो, जब कुछ चीज़ें हलक में आ जाती हैं तो अक्लमंद भी अंधा हो जाता है। बेवकूफ़ का तो कुछ बोल ही नहीं सकते, वो तो कभी भी कुछ भी बोल सकता। मगर अगर मेरी बात मानेंगे तो मैं ये कहूँगा कि भारत पर इंडिया को फ़ौक़ियत देना या इंडिया को भारत पर फ़ौक़ियत देना, ये एक बहुत ही अहमक़ाना हरकत है जो कि आगे चल के इसके रिपरकशंस मालूम होंगे। अभी फ़िलवक़्त जो सिर्फ नाम बदलने के ऊपर बात आ रही है, अगर ये बदला जाता है तो तकरीबन इस पर 14,000 करोड़ रुपए के अखराजात होने वाले हैं। अब डायरेक्टली होंगे या इनडायरेक्टली होंगे ये तो आगे वक्त पर ही मालूम होगा कि किस तरह वो होगा। मेरा भारत महान बोलो या सारे जहां से अच्छा बोलो, हिंदुस्तान हमारा बोलिए या ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया बोलिए। आप ये सभी जुमलों से मैं समझता हूं कि किसी की मुल्क से वफादारी या मुल्क से जो मोहब्बत है वो कहीं भी कम होने वाली नहीं है। वो अपने जज्बात को वैसे ही रहेंगे जैसे कि अब फिलवक़्त हैं। हाँ, अगर गांधी से नफरत करने वाले या गांधी का कत्ल करने वालों को तकलीफ होती है इंडिया बोलने से या हिंदुस्तान बोलने से, तो वो भारत का नाम अगर बदलते हैं तो ये अलग, बिल्कुल ही अलग बात है। तारीख़ी और नज़रियाती एतबार से भारत और इंडिया के माने तो एक ही हैं, मगर सियासी एतबार से अगर फसाद बर्पा करना है या मुल्क के लिए, ये मुल्क के लिए कभी भी अच्छा नहीं है। बुनियादी तौर पे हम अगर हिंदुस्तान से अगर आपको किसी को तकलीफ़ होती है, भारत और इंडिया तो नहीं, मगर अगर हिंदुस्तान के नाम से अगर किसी को तकलीफ़ होती है तो फिर ये कुछ अलग बात है। इसलिए कि कहा जाता है कि हिंद इंडिया को रिफ़र किया गया था अरबी ज़बान में, तो अगर ये तकलीफ़ थी तो समझ में आ सकती थी। लेकिन इंडिया को भारत बोलना, ये मैं समझता हूँ कि सिर्फ राहुल गांधी से डर है जिसकी वजह से ये नाम तब्दील हुआ है। वैसे अगर तारीख़ी पस मंज़र में देखेंगे तो ब्रिटिशर जब इंडिया को आज़ाद करने पे मजबूर हो गए थे, जब यहाँ से भागने का तय कर लिए थे कि हिंदुस्तान को छोड़ के चले जाएंगे या भारत को छोड़ के चले जाएंगे, तो उस वक्त ब्रिटिश पार्लियामेंट के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट से 2 ममालिक बने थे, वरना तो ब्रिटिश इंडिया था। तो जब आज़ादी देने का तैयार हो गया था कि तो आज़ादी देने वाले हैं, तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट से 2 मुल्क वजूद में आए थे, इंडिया और पाकिस्तान। ब्रिटिश इंडिया अगर देखेंगे तो उसमें फिलवक़्त पाकिस्तान का जो मौजूदा हिंदुस्तान के साथ साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश भी इसमें शामिल थे, और पाकिस्तानी लीडर्स ये चाहते थे कि इंडिया का नाम बदल के हिंदुस्तान रखिए या भारत रखिए, और इंडिया जो है वो पाकिस्तान को दे दिया जाए। जबकि हिंदुस्तान का मौक़िफ़ ये था कि ब्रिटिश इंडिया का जो सक्सेसर स्टेट था, जो बनने वाला था, ब्रिटिश इंडिया से जो मुल्क बनने वाला था, वो इंडिया स्टेट, चूँकि ब्रिटिश इंडिया था तो उससे इंडिया हम रहेंगे, लिहाजा आप कोई और दूसरे नाम से अपने आप को अपनी नाम रखाई रख लीजिए। अक़वाम मुत्तहिदा में भी ये बात आई थी कि इंडिया का नाम इंडिया के साथ ही रहेगा, जबकि नए मुल्क जो बंटवारे के बाद जो मुल्क बना उसका नाम है तो पाकिस्तान रहेगा, और वो पाकिस्तान के नाम से अपनी रुकनियत ले और जो जो भी फ़वाइद उनसे मिल सकते हैं,
अक़वाम मुत्तहिदा से वो हासिल करें। तो हम हो गए इंडिया और पाकिस्तान, पड़ोसी मुल्क हो गया पाकिस्तान। इंग्लिश में इंडिया और हिंदी में भारत का चलन आम हो गया था, बल्कि दौड़ने भी लगा था। लोग यही थे कि इंडिया में जब आप अंग्रेजी में बात करेंगे तो इंडिया रिफर करेंगे और जब हिंदी में बात करेंगे तो भारत बोलेंगे। कौमी निशान पर हिंदी में भी यही लिखा है कि भारत, और इंग्लिश में जब आता है तो उसमें इंडिया लिखा जाता है। भारत का संविधान जब बोला जाता है तो भारत का संविधान बोला जाता है, और अंग्रेजी में अगर बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोला। दोनों एक ही हैं, मगर 75 साल के बाद आखिर क्या वजह थी कि एकदम आरएसएस के प्रमुख और उसके बाद सदर जमहूरिया का दावतनामा जाता है G20 के, जिसमें इंडिया का नाम निकाल के भारत आ गया। क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से परेशान होकर ये नाम निकला है? अगर वैसा है तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब जो इंडिया अलायंस बना है, इंडिया अलायंस के ऊपर ये लिखा है कि जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। अब इससे भी फिर परेशानी हो सकती है अगर देखा गया तो। लेकिन अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये क्या, इस मसले का जो हल है वो क्या होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब प्रॉब्लम ये है कि मोदी सरकार के जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स थे, खास तौर पे स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, शाइनिंग इंडिया, खेलो इंडिया, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, ये सब चीज़ों को लेकर मोदी साहब आखिर करेंगे तो फिर क्या करेंगे? राहुल गांधी से डर के या इंडिया अलायंस से डर के तो आप भारत कर लिए, लेकिन आपके भी तो फ्लैगशिप प्रोग्राम जो थे वो क्या हो जाएंगे? तो ये एक ऐसा मसला है कि 75 साल के बाद हमारे को ऐसा याद हुआ कि इंडिया के बजाय भारत कहना चाहिए। और अब पाकिस्तान ने भी ये ट्वीट कर दिया है कि अगर इंडिया का नाम बदलता है तो पाकिस्तान इंडिया का नाम ले लेने के लिए तैयार है। अब ऐसी सूरत में ये सियासी फायदे के वास्ते अगर कुछ होता है तो ये मुल्क के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। वैसे कोई नई बात नहीं है नामों का, मुल्क के नाम भी तब्दील होना, मैं वो आगे भी बोलूँगा इसमें। लेकिन अगर तारीख में और अगर हिंदुइज्म के ऊपर अगर हम जाएंगे तो ऋग्वेदा में भारत, जैसा कि भारतीय भाग्य विधाता की जो बात आती है, वो भारत के तौर पे जो इस्तेमाल हुआ है ऋग्वेदा में, वो ये है कि एक नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के कबाइल का नाम भारत था। और अगर पुराना की हम बात करेंगे तो पुराना में भारत का या इंडिया का जो जिक्र है वो ये है कि समंदर के ऊपर का हिस्सा और बर्फीली पहाड़ियों के नीचे की जो जमीन का हिस्सा है उसको भारत कहा गया था। अब ऐसे में भारत माता की जय ये भी बोला जा रहा है, तो इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है कि इंडस नदी के नीचे और भारत के जहाँ तक नाम का सवाल है, तो ऐसे में ये हो रहा कि अब होगा क्या आगे चल के। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अपनी बात में ये बात ज़रूर कहूँगा कि आप इंडिया बोलिए, भारत बोलिए, हिंदुस्तान बोलिए, जो भी बोलना है आप बोलते रहिए, लेकिन हमारे इस्लामी नज़रिए से ये बात आई है 1400 साल पहले हदीस में ये बात आई है कि, या उस हदीस का मफहूम ऐसा है कि मुझे हिंद के तरफ से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं। तो हिंद का जो लफ्ज़ है हदीस में भी आया है। अब इंडिया अगर भारत बन जाता है तो फिर और क्या प्रॉब्लम हो सकता है? इसरो तो विसरो बन जाएगा, IIM जाके क्या हो जाएगा? भीम हो जाएगा, IIT जाके भीट हो जाएगा, IIMS जो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये जाके आप क्या अबिम्स हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ भारत हो जाएगा, भारत पार्लियामेंट हो जाएगा। तो ऐसा सब तब्दीली की वजह से आखिर सिर्फ राहुल गांधी से डर के अगर ये है तो मैं समझता हूँ कि ये मुल्क के लिए अपनी सियासी दुकान चमकाने के लिए अगर ये चीज़ हो रही है तो फिर ये ठीक नहीं है। वैसे जिन ममालिक के नाम तब्दील गए थे उसमें अगर हम बात करेंगे तो ईरान पहले पर्शिया था, बाद में ईरान बना था। थाईलैंड जिसका नाम आज हम थाईलैंड बोलते हैं वो कभी सियाम हुआ करता था। जॉर्डन का नाम भी ट्रांस जॉर्डन था जो अब जॉर्डन के नाम से जाना जाता है। घाना को गोल्ड कोस्ट कहा जाता था, श्रीलंका सिलोन था, कांगो जायर था, म्यांमार बर्मा था, तुर्किया अब जो हो गया है वो टर्की था कभी। तो ऐसे में ये नामों की तब्दीली के वाक़यात तो तारीख़ में मिल जाते हैं,
लेकिन 2016 में जब हिंदुस्तान का नाम की बात आई थी, बल्कि बाबा साहेब अम्बेडकर के ज़माने में भी जब बात आई थी, तो इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात आई थी। उसके बाद इंडिया भारत, उसके बाद ब्रैकेट में भारत था। तो ये बात तो आई थी, लेकिन ये सब सोच की बात हुई थी। लेकिन 2016 में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आया था जिसमें ये बात आई थी कि कहा था कि भारत से खुश है वो भी ठीक है, अगर कोई इंडिया के नाम से खुश है तो वो भी ठीक है। तो अब ऐसे चीज में यह है कि जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, क्या ये खौफ इतना तारी हो गया है, या फिर ये एक अटेंशन डाइवर्जन की टैक्टिक्स है कि भारत और इंडिया में अभी फिलवक्त सबको उलझा के रखो, और जो खुसूसी पार्लियामेंट सेशन होने वाला है क्या उसमें जम्मू कश्मीर को बाज़ाब्ता रियासत बनाकर इलेक्शन एक साथ पार्लियामेंट के और स्टेट्स के इलेक्शन कराने की फिर ये कोई चाल तो नहीं है। इसलिए कि ये ऐसे बहुत सारे चीज़ आए थे। वैसे तो जून में ही ये बात आ गई थी कि वन इंडिया वन इलेक्शन की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जाने वाले हैं, क्योंकि जब 5 रियासतों के इंतखाबात होंगे तो वहाँ पे बीजेपी जीतना, कोई भी स्टेट में बीजेपी का आना मुश्किल दिख रहा। तो क्या ऐसे शिकस्त के बाद, इन शिकस्तों के बाद क्या बीजेपी फिर पार्लियामेंट जनरल इलेक्शंस में जीत पाएगी, या वहाँ पे अपनी इमेज बिल्डिंग करे करे तक इलेक्शन आ जाएंगे तो उसमें भी हार हो सकती है। तो ये खौफ के मारे क्या आप ये करें हैं। मगर बात ये थी कि सिलेंडर पे 200 रुपये कम हुए। अब ये कहा जा रहा था कि दिवाली दशहरा के टाइम पे फिर जब त्यौहार के मूड में जब लोग आ जाएंगे तो उन्हें ये कहा जाएगा कि पेट्रोल में हम 5 रुपये कम कर दिए। लेकिन किस्मत की करनी ऐसी होती है कि इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम देखेंगे तो पेट्रोल की कीमत $90 के पार हो गई है, और अगर ऐसा ही $90 के ऊपर जाते रहेगी तो क्या 5 रुपये देना मोदी सरकार के लिए पॉसिबल रहेगा? ये पॉसिबल नहीं रहेगा। शायद इसीलिए इंडिया और भारत को लड़ा के अब तक तो हिंदू मुसलमान को लड़ाया गया था, अब भारत और इंडिया को लड़ाने की एक कोशिश हो रही है। इसके बाद शायद ऐसा लग रहा है कि 18 से 22 के सेशन में ये कहा जाएगा कि जो रियासतें हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इसके अलावा तेलंगाना, आंध्रा, महाराष्ट्र और मिजोरम, और हो सकता है कि हरियाणा को भी मिलाकर एक जम्मू कश्मीर, इन सब को मिलाकर क्या वन इंडिया वन इलेक्शन की तरफ पहल हो सकती है। इसलिए कि नए स्टेट्स और तो नहीं आएंगे, लेकिन 9 स्टेट्स तक तो लाने की एक कोशिश, क्या ये पहल तो नहीं है? सब सोचने पे मजबूर है कि भारत होगा या इंडिया होगा। लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा कि मेरे को ये डाउट है कि सबको डाइवर्ट अपनी जगह करके ये 18 के सेशन में रेस्टोरेशन ऑफ जम्मू कश्मीर एज ए स्टेट कर देंगे, और मूविंग टूवर्ड्स वन इंडिया वन नेशन बोल के ये चीज़ को लाके छोड़ने वाली की एक कैफियत नज़र आ रही है। बहरहाल देखेंगे, ज़्यादा दूर नहीं है, 10 दिन में ही ये मैं समझता हूँ कि हर चीज़ सामने आ जाएगी। वैसे एक और प्रोग्राम बीच में मिलेगा, उसमें और ज़्यादा कुछ बात करने को मिलेगा। बहरहाल इस प्रोग्राम में मैं यहीं पे अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।